हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भी सैनिक स्कूल जिसका एग्जाम 28 जनवरी को है, उसकी तैयारी को लेकर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। और ये बच्चों के भी डाउट्स हैं, पेरेंट्स के भी डाउट्स हैं, तो हमने जो हमारे पास कमेंट आते रहते हैं तो उन सारे डाउट को क्लब कर लिया। और क्लब करने के बाद मैम अब एक एक करके मुझसे एक एक डाउट पूछेगी, एक एक क्वेश्चन पूछेगी और मैं उसको फिर उसको पूरी तरह से उसको एक प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट जिससे पेरेंट्स को और बच्चों को उसका डायरेक्ट फायदा हो। यस मैम। सर, पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है कि कितना डिफिकल्ट होता है ये पेपर को पास करना। देखिए भाई, सैनिक स्कूल का पेपर मैं बात करूं मैम, देखो इसमें भी दो बातें हैं जो पेरेंट्स को नहीं पता कि कितना मुश्किल है। एक तो इसमें क्या है कि वो प्राइवेट सैनिक स्कूल वाला है, उसको पास करने में कुछ भी नहीं आता। लगभग पिछली बार 1,57,000 बच्चों ने बच्चों ने पेपर दिया, 1,57,000 में। तो आप ये देखो कि 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस पेपर को पास कर लिया। तो अगर आप इसको सीधे साधारण शब्दों में कहो तो पेपर तो पास करना बहुत आसान है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। पर लेकिन इसमें रैंक लेके आना बहुत मुश्किल है। आप इसमें समझो कि जिसे पेपर तो पास होगा, 1 लाख बच्चे ने पेपर पास किया था पहली बार, इस बार भी 1 लाख बच्चे पास करेंगे। लेकिन सारा का सारा मसला है, सारा का सारा जो पूरा निचोड़ है वो है सरकारी सैनिक स्कूल का पेपर पास करना। वो वास्तव में मुश्किल है, आसान बिल्कुल भी नहीं है, कतई आसान नहीं है। अच्छा सर, तो बच्चों को अब अपनी तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए ये ऑल इंडिया सैनिक के एग्जाम के लिए? देखिए, मैं बताऊं अभी बच्चा कर क्या रहा है। अभी देखो तैयारी कर क्या रहा है। अभी बच्चा क्या कर रहा है कि अभी वो यूट्यूब पे तो खूब टाइम समय मैं कहूंगा बर्बाद कर रहा है। एक तो उसको वो समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरा, उसको जो भी काम कर रहा है, जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, उसको लिख लिख के करनी चाहिए प्रैक्टिस। और इसमें मैं और एक संक्षेप में कहना चाहूंगा कि उसको अपने आप को ज्यादा ज्यादा अपने आप को वाइड नहीं करना चाहिए। बहुत ही लिमिटेड लिमिटेड सा बच्चा पढ़े। उसके मतलब एक प्रकार से ये कहते हैं ना कि फॉर्मूले से पढ़े, अंदर डीप जाके उस पर रिसर्च ना करें। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, जो पेरेंट्स बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, वो सोचते हैं कि वो कंपटीशन वो भी बैठेंगे। नहीं भाई, ये बच्चों का कंपटीशन। इस बार देख रहे थे आप आरएमएस के पेपर में क्या पूछ लिया, भारत की राजधानी क्या है। क्या पूछ लिया, भारत की राजधानी। अब देखो ना, पेपर का मतलब आसान आसान क्वेश्चन भी तो आ रहे हैं ना। तो मतलब ऊपर ऊपर तल, जो ऊपरी तल से बिल्कुल ऊपर ऊपर से पेपर आता है ये, ऐसा नहीं है। डीप जानकारी इस पेपर में बच्चों से पूछी जाती है। अब सर, अगला सवाल बच्चों का बनता है कि तैयारी कैसे करनी चाहिए बच्चों को इस पेपर के लिए? भाई तैयारी का देखो मैम, मैंने ये दे दिया कि तैयारी इसका करने का सिर्फ यही तरीका है कि ऊपर ऊपर से इसको करना चाहिए। और जो भी मतलब ये है कि समय बचाए, समय का यूटिलाइज हो। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा, अगर स्कूल से देखो अब तो सर्दी चली हुई है, तो बच्चा आराम से वैसे भी सर्दियों की छुट्टी पड़ गई होगी, मुझे लगता है स्कूल बंद हो गए। तो अब क्या करे, वो स्कूल वाले बैग को तो रख दे अलग, क्योंकि स्कूल वाला बैग अगर आपको चाहिए तो फिर भाई वो स्कूल वाला बैग ही रह जाएगा आपके पास। सैनिक वाला जो वर्दी है वो नहीं मिल पाएगी। सैनिक के जो लेफ्टिनेंट बनने के स्टार है वो नहीं, फिर तो स्कूल का पिट्ठू बैग ही आपके, और 12वीं तक वो पिट्ठू बैग ही चले जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं रख पाएगा। तो आपको एक तो बैग स्कूल का अलग रख दो। दूसरा, 6-7-8 घंटे का एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा बच्चे को घर। और मैं इसमें ये कहूंगा कि ये बच्चा कर लेगा अकेला नहीं भाई, इसके लिए मैम पेरेंट्स को भी आगे आना पड़ेगा। आप भी देखते हैं, आपकी बात होती है कई बार, पेरेंट्स क्या कहता है, अरे मुझे भी बैठना पड़ेगा। पेरेंट्स क्या कहता है, अरे मुझे भी बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा। अरे भाई, आपने जब आपने घर सेल्फ स्टडी कराने के लिए बच्चे का जिम्मा लिया है तो कौन बैठेगा? पड़ोसी तो नहीं बैठेगा, ना कोई टीचर बैठेगा, ना कोई लाइव क्लास से टीचर निकल के बैठेगा। बैठना तो आपको ही पड़ेगा, बच्चा आपका ही है, बच्चा आपका ही कामयाब होगा। तो कुल मिला के उसको टाइम देना पड़ेगा, 6-7 घंटे के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है पेरेंट्स, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना आप। सर, बुक कौन से सजेस्ट करना चाहेंगे आप? ये भी मैडम बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास कॉल है, सर कोई बुक बता दीजिए। अब हो क्या रहा है, देखिए मार्केट में जितनी भी बुक है, मैंने भी सारी बुक देखी है, ऐसी बात नहीं, मेरा भी होता है कई बार देखने का। मैं भी देखता हूँ कि यार बुक में क्या है। बुक में हो क्या रहा है मैम कि सारा का सारा जो प्रीवियस ईयर पेपर है वही डाल दिए। और ये बुक बहुत सारा हर बार प्रिंट बदला, एडिशन लिख दिया, एडिशन 2023 की 2024 लिख दिया, 2024 की जगह 2025 लिख दिया। तारीखें बदल रही हैं, मटेरियल सेम है और बच्चा उनको बिल्कुल याद हो चुकी है, बच्चे को याद होती है। तो मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि आपको जो मर्जी बुक करे गूगल पे सर्च करके वो मंगवा लो, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका कोई असर होगा। ऐसी कोई स्पेशल बुक मैंने तो अब तक सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग देखी नहीं कि किसी जो एक मतलब जिसमें कंटेंट बहुत अच्छा हो, बहुत वो कॉमन सा कंटेंट रहता सब में, मतलब उसका कोई स्पेशलिटी मुझे नहीं लगी।
तो सर हम स्टडी मटेरियल, बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए हम बच्चों को क्या सजेस्ट कर हाँ सकते हैं? मैम, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि फिर भाई बुक नहीं है तो फिर बच्चों का यही सवाल है कि सर फिर बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या है। देखो अभी मैं सजेस्ट करूँ तो अभी बेस्ट स्टडी मटेरियल है हमारा वीडियो कोर्स। फिर आप यही कहते हैं कि सर आप तो अपने वीडियो कोर्स की ऐसी तारीफ कर देते हैं। देखो भाई, आप क्या करो, गूगल पे सर्च करना, सर्च करने के बाद ढूंढना, ढूंढने के बाद एक बार फिर हमारे स्टडी मटेरियल को चेक करना www.geometryschool.in और फिर कंपेयर करना, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। फिर आप कहना कि सर आप सही कह रहे थे, हमने वहां पे देखा हमें कुछ भी नहीं मिला। हमारे स्टडी मटेरियल में क्या है मैम कि ये सैनिक स्कूल के लिए ही स्पेशल है। जनरली आप स्टडी मटेरियल क्या देखते हैं कि वो इधर से कॉपी पेस्ट, इधर से कॉपी पेस्ट, उसमें कोई ये है कि वो तैयार कर लिया, लेकिन उससे क्या होता है फिर एग्जाम में बच्चे को फायदा नहीं मिलता, बच्चा एग्जाम में खोसा जाता है। जैसे कहते हैं ना रेगिस्तान में खो गया, तो रेगिस्तान में उसकी धूल सी उड़ जाती है वहां एग्जाम में, और बच्चा कहता है पढ़ा तो सारा था लेकिन आया कुछ भी नहीं। तो मेरा तो मानना यह है कि बेस्ट स्टडी मटेरियल में एक तो हमारा वीडियो कोर्स, और दूसरा मैं सजेस्ट करूंगा सैंपल पेपर। सैंपल पेपर फिर इसमें मेन इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। सर ये सैंपल पेपर का क्या रोल रहने वाला है प्रिपरेशन के लिए? देखिए मैम, सैंपल पेपर को मैं ये बता दूं, एक तो सैंपल पेपर ये प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स तो इसी बात में आ जाते हैं कि नहीं ये सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर है। एक तो ये सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है। ये सैंपल पेपर है क्या? बच्चा मान के चलो पूरी साल पढ़ रहा है, बच्चा 2 महीने से पढ़ रहा है, बच्चा 1 महीने से तैयारी कर रहा है, बच्चे ने अभी फॉर्म भरा, अभी तैयारी शुरू करी है। तो होगा क्या, जब बच्चा पूरी तैयारी करता रहेगा, जब कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो कहीं तो वो अपनी तैयारी का लेवल जज करेगा, कहीं तो करेगा। अब तैयारी का लेवल देखो, एक तो जज होता है उसका एग्जाम में, जब सैनिक स्कूल का पेपर देने जाएगा तब वहां तो जज हो ही जाएगा। वहां तो ये मान के चलो मैम 1,45,000 बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो वहां तो सबका जज हो जाता है लेवल। तो एग्जाम में लेवल जज करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, वो तो एक चांस है। तो अब सवाल उठता है कि क्या उससे पहले ये मौका है? उससे पहले ये बिल्कुल ये सैंपल पेपर ये मौका देते हैं, ये पूरा भरपूर मौका देते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को अपनी तैयारी को जज करने का। बस शर्त एक बात का ध्यान रखना भाई, बच्चों इसमें चीटिंग मत करना, ईमानदारी से इन पेपर को देना। इन पेपर में जो नंबर आएंगे, मेरा आपसे ये पूरा मेरा विश्वास है, मेरा आपसे वादा है कि इनसे ज्यादा ही नंबर आपके रियल एग्जाम में आएंगे अगर आपने इनको ईमानदारी से अटेम्प्ट किया है। अगर इसमें गड़बड़ हो गया तो नहीं। और साथ में मैं ये और बता दूं, इन सैंपल पेपर पर 31 दिसंबर तक ये 1500 रुपीज के अवेलेबल है। 5 सेट है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी दिख सकता है, 5 का सेट है सैंपल पेपर का, और ये 1500 रुपए में अवेलेबल है। लेकिन 1 जनवरी से मैम ये 2500 रुपए में अवेलेबल होंगे। फिर वही आप फिर वो उसकी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आरएमएस की मैम क्या होता है, आरएमएस के हमारे पास बहुत कि सर आपने महंगे कर दिया, आपने बताया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और बाद में तो आउट ऑफ स्टॉक, बाद में तो हमारा 100 का टारगेट ही पूरा हो गया था, बाद में वो भी नहीं मिले थे। तो मैं इसमें यही कहूंगा भाई कि सैंपल पेपर आपने जहां से भी तैयारी करी है, जैसे भी तैयारी करी है, आपकी जो भी तैयारी है, सैंपल पेपर उसको पूरी तरह से निचोड़ के दे देंगे आपके सामने कि ये लीजिए आपके बच्चे का स्कोर, बिल्कुल हथेली पे लाके रख देंगे। 200 नंबर तो 200, 250 तो 250, 125 तो 125, और फेल है तो फेल। तो आपको वहीं से अनुमान हो जाएगा कि क्या मामला रहने वाला है। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 में जो पेपर हो रहा है आपका 28 जनवरी को, उसमें सारा कुछ बिल्कुल निकल के आ जाएगा सैंपल पेपर। और सैंपल पेपर में जैसे बता दिया कि जो हमारा नंबर है 95288, जो स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, 9 पे जो स्क्रीन नीचे चल रही है सैनिक स्कूल की, उससे आपको सैंपल पेपर को उससे बुक कर लेना है। तो चलिए मैम, ये मुझे लगता है सेशन हमारा ओवर होता है। बहुत ही छोटा सा सेशन था, हमारा टारगेट था कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो बच्चों के, हमने ऐसे हम और भी सेशन लेके आते रहेंगे, क्योंकि अब कमेंट में आप हमें देना जो भी बच्चों के डाउट होते हैं, हम इकट्ठे करके उनके कमेंट वाले जो लगेगा जेन्युइन कमेंट है उनको लेके आते रहेंगे। चलिए तैयारी में जुटे रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।